हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये ब्लॉग मैं मेरे गुरु शिव को समर्पित करती हूँ। समाज में शिव चर्चा को लेकर कई सारे मिथ हैं। सबको ऐसा लगता है कि शिव चर्चा का मतलब गाना बजाना, नाचना, भजन कीर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कई जगहों पर होता आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। शिव चर्चा का सीधा और सरल मतलब ये है कि हम शिव को अपना गुरु बनाएं और लोगों को ये बताएं कि शिव हमारे गुरु हैं, आप भी उन्हें अपना गुरु बनाइए। साहब हरिंद्रानंद जी ने 15 साल के लगातार संघर्ष के बाद शिव को अपना गुरु बनाया और तब उन्होंने ठान लिया कि अब वो जन जन तक लोगों को ये बात पहुंचाएंगे कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं और शिव को हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। साहब ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि महादेव फूल बेल पत्र और पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे। महादेव भाव के भूखे हैं, उन्हें भाव से अपना बनाना होगा, उन्हें अपना गुरु बनाना होगा, उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाना होगा, उन्हें अपना मित्र बनाना होगा। और ऐसा करने के लिए साहब ने हमें 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, शिव गुरु से दया मांगना, कहना शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र, और लोगों को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी उन्हें अपना गुरु बनाइए। तीसरा सूत्र, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करना। शिव चर्चा का मुख्य उद्देश्य नाचना, गाना या बजाना नहीं है, बल्कि लोगों को शिव से जोड़ना है। लोगों को ये बताना है कि शिव उनके जीवन में आए तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन की परिस्थितियां कैसे बदल गई, ताकि और लोग शिव गुरु से जुड़े और उन्हें अपना गुरु बनाएं। कुछ लोगों की वजह से समाज में शिव चर्चा को लेकर गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई है, जो बहुत ही गलत और निंदनीय है। हमारे घर पर साप्ताहिक शिव चर्चा होती है, जिसमें लोग शिव को गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में आए बदलाव को दूसरे लोगों से साझा करते हैं। इस चर्चा को हम बड़े ही साधारण रूप में करते हैं, जहां साहब हरिंद्रानंद जी द्वारा लिखे पुस्तक अन्न में लाकर और आओ चले शिव की ओर को हम पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि महादेव ही हैं जो हमारी सभी परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं और हमारी कठिन परिस्थितियों में सिर्फ वही हैं जो हमें उबार सकते हैं। आइए मैं आपको अपने घर पर हो रही शिव चर्चा की थोड़ी सी झलकियां दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे हम बहुत ही सरल और साधारण तरीके से शिव चर्चा कर सकते हैं और शिव गुरु के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु है। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही है मानवीय चेतना के प्रेमपूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अब ग्राह्य है।
अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलक गुरु कृपा। कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ। कृपा में कर्म अंतर्निहित होता है और दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एक निष्ठता सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठता और समर्पण की बात कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता औपनिषदिक ग्रंथ नहीं है, अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शिव की शिष्यता में मान्य है कि आध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है। इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। नहीं कि शर्तें किस हद तक होगी। ऑफिसर्स फ्लैट के ड्राइंग रूम में रूम हीटर जला रहा है। बिस्तर पर बैठी दीदी के चेहरे पर तनाव कोई भी आसानी से देख सकता है। सोफे पर साहब बैठे हैं, वहीं पास में बच्चे और इनके अलावा कुछ करीबी। दीदी के चेहरे पर खींच आई लकीरें इसलिए नहीं थी कि वो अस्वस्थ है, क्योंकि उन्हें शिव चर्चा में नहीं जाने देने की बात मुख थी। साहब ने कहा, नीलम, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप कहीं जा सकिए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया। और औरंगाबाद छोटी जगह है, वहाँ डायलिसिस और मेडिकल सुविधा भी नहीं होगी, तो माँ को जाना सुरक्षित नहीं है। यह सुनते ही नीलम दीदी को गालों पर 2-3 बूंद आंसू के ढलक आए। वो समझ चुकी थी कि अब तो हमें ये नहीं ले जाएंगे। अगर हम शिव गुरु चर्चा में नहीं जाएंगे तो दवा भी नहीं खाएंगे। उनका यह वक्तव्य सभी के कानों में ऐसे बजा जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और बच्चों ने शैतानी बस कोई पटाखा छोड़ दिया हो। सभी अवाक। साहब ने दीदी को देखा और बच्चों की ओर नजर घुमाया। अब तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। पिछले 6 महीनों से मशीन और दवाओं के सहारे जीवित व्यक्ति कह रहा है कि वो दवा नहीं खाएगा। संपूर्ण की सीमा जब मन और शरीर से ऊपर उठ जाती है तभी ऐसा संकल्प लिया जा सकता है। ऐसी थी राजमणि नीलम। चरणों में प्रणाम करती हूँ, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सारे मैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी बताइए कुछ, आप महादेव को गुरु बना करके आपका मन का। देखिए, गुरु महादेव को गुरु बने तो बहुत अच्छा समझा भी है और समझता भी है। जैसे कि होता है ना कि कोई चीज़ अगर अपना हो जाता है उसका अपना जो दर्द होता है उसका अनुभव मिलता है, वो अनुभव मिल गया है। महादेव को गुरु बनाया है तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें।